तो नमस्कार सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर जी, पहले तो अपना एक परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। नमस्कार कुलदीप भाई, आप हमारे फार्म पे आए। नमस्कार मेरा सर। नाम गौरव चौधरी है, गांव भैंसी है जी जिला मुजफ्फरनगर। और जी मेरा फार्म पड़ता है नेशनल 58 पे ही है हमारा फार्म है, झिलमिल होटल के पास में है, जी जो नावला कोठी फ्लाईओवर है जी उसके बराबर में इंटरलॉक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के बराबर में ही मेरा फार्म है। जी। हाँ जी। तो सर, आपने जो ब्रीड पाली हुई है, कौन सी ब्रीड पाली हुई है सर? मेरे पास ब्रीड RIR है, RIR जो कि अंडे के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। तो कितने दिन से आप सर अपना पोल्ट्री फार्म कर रहे हो सर? मेरे पोल्ट्री फार्म को चलते हुए 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने हो गए। हाँ जी। तो आपने कितने चिक्स से सर अपना फार्म स्टार्ट किया था सर? मैं 500 बच्चे लेके आया था। 500 बच्चे लेकर आए थे? एक दिन का बच्चा लेके आया था। एक दिन का बच्चा। सर जैसे मैं आपकी लोकेशन दिखा रहा हूँ, देखिए किसान भाई, वो सामने हाईवे है, गाड़ी जा रही है, बिल्कुल हाईवे के बिल्कुल नज़दीकी बिल्कुल फार्म है, हाईवे के बिल्कुल। तो सर जैसे आपने जगह छोड़ी हुई है, काफ़ी टोटल जगह की बात की जाए हाँ जी। फार्म की, और आपने जो फ्री रेंज की जगह छोड़ी, कितनी ज़मीन है सर ये टोटल? ये तकरीबन मेरी 2 बीघा जमीन है। 2 बीघे में आपने ज़मीन छोड़ी हुई है। हाँ जी। तो आइए, तो आपने जैसे फ्री रेंज के लिए छोड़ी हुई है सर, हाँ जी। तो कितने टाइम आप सर इन्हें बाहर छोड़ते हो सर? मैं इन्हें सुबह 2 घंटे सुबह जी। और 2 घंटे शाम को छोड़ता हूँ। तो गौरव जी, कैसे आइडिया आया आपका भी हमें पोल्ट्री फार्म करना था? जैसे एक किसान थे आप, इतने अच्छे किसान हो, आपका एरिया में नाम भी है, तो आपने सर कैसे आइडिया आया भाई हमें पोल्ट्री फार्म करना था? ये तो आपने एक अलग हट के काम किया है। मेरा दोस्त है एक यहाँ पे मेरठ में, जी उनका फार्म है, तो जी वहाँ से मैं गया था उनके पास। तो वहाँ से देख के ही मुझे फार्म की आई कि मुझे भी फार्म करना चाहिए। जी। अच्छा, और तो एक जैसे खेती के आपको साथ 8 साथ महीने में। हो गए सर, हाँ जी। आपकी मुर्गी अंडा भी देने लगी होगी सर, हाँ जी। तो कैसा बिजनेस है? आपने 8 महीने सर बिता भी दिए हैं, आपने अभी तक आपने कौन कौन सी बीमारियों को फेस किया है, या आपके फार्म पे कौन सी बीमारी आई है, तो हमारे किसान भाइयों को बताइए। वैसे बिजनेस अच्छा है, लेकिन मेन दिक्कत है इसमें मार्केटिंग की। मार्केट की? जिसने अपनी मार्केट बना ली जी। उसे कोई दिक्कत नहीं, उसकी तो माल की पूर्ति भी नहीं कर सकता। मार्केट बनाने के लिए किसान भाइयों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मार्केट बनाने के लिए सबसे पहले तो आसपास के क्षेत्र में जानकारी होनी चाहिए लोगों की। वहाँ पे एक देसी का फार्म है, जी देसी फार्म बहुत कम ही रहते हैं, जी। हाँ ज़्यादातर बिल्कुल, सब ब्रॉयलर की हमारे पे ही काम आसपास करता मुझे है। लगता है शायद आपका ही है सर। हाँ, यहाँ खतौली क्षेत्र में हमारा ही है और किसी का नहीं है। जी और गाँव में कस्बों में अपना बैनर के द्वारा या किसी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, इस तरह से प्रचार किया जाए। जी जी। हाँ जी। तो कुल मिला के सर ये कैसा बिजनेस है? और जैसे आपका स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ, कुछ हाँ जी। आपने अलग हटके बनाया है सर, इस पे हाँ आपका टोटल कितने रुपए का खर्चा आया था सर? मेरा 1.25 लाख रुपए स्ट्रक्चर में खर्चा आ गया था। तो इस स्ट्रक्चर की सर कैपेसिटी कितने जी, कितने वर्ष की है हाँ सर? जी, 5 साल की इसकी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे 10-12 साल तक ये कहीं नहीं जाता। जी। और से सर कितने कैपेसिटी का फार्म है सर आपका? फार्म में ये कैपेसिटी का है जी, 25 बाई 60 का है, और तकरीबन 2000 बर्ड आ जाएंगे इसमें आराम से। 2000 बर्ड आ जाएगी। हाँ जी। तो सर शुरू में जैसे आपने अपना फार्म किया है जैसे, तो सर आपने कहीं से ट्रेनिंग लेके किया था या कैसे किया था सर? ट्रेनिंग तो मैंने ली नहीं, लेकिन अगर कोई किसान भाई करना चाहता है तो इसमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कि मुझे तो दोस्त की तरफ से थोड़ा सा हेल्प होगी थी, कि उसने बता दिया कि भाई इस तरह की बीमारी आएगी, ये वैक्सीन है, ये इसमें एंटीबायोटिक काम करेगी, जी तो मुझे जानकारी मिल गई। लेकिन किसान भाई अगर कोई करना चाहता है, कम से कम 50 या 100 बर्ड से ही स्टार्ट करे। पहले मेन काम है अपनी मार्केट बनाई, मार्केट बनाना। 50-100 से स्टार्टिंग कर ले और अपनी मार्केट बना ले। जी। जैसे आपकी मार्केट बन जाएगी, आप धीरे धीरे कितना भी बड़ा। तो सर जैसे आप इतने दिन हो गए, आपने ये बिजनेस एक अच्छे लेवल पे आप ले गए, तो सर अब आपके पास करंट में सर कितनी मुर्गियाँ है सर जो अंडा दे रही है सर? मेरे पास इस टाइम अभी 250 मुर्गियाँ हैं। जी। कुछ मैंने सेल कर दी। कुछ आपने सेल कर दी हाँ है? जी, मुर्गियाँ भी सेल कर दी हैं, और मुर्गे तो मेरे पास तो अभी जैसे आपने कम ही सर बचे सेल हुए हैं। किया है, क्या रेट से सर सेल किया है? मुर्गी मेरी अंडा जो देती हुई मुर्गी 500-550 रुपये तक की मैंने जी। यहाँ से और सेल आपने की। जो मुर्गे सेल किया सर, वो किस रेट से किया है? वो 200 रुपये किलो के हिसाब से मेरे अच्छा, यहाँ से। लाइव? हाँ, लाइव। जी, 200 रुपये किलो। हाँ जी। और एक बार सर अपना फार्म, जो आपका फार्म है, इसे दिखाइए, क्या स्ट्रक्चर है सर आपका, हाँ जी। क्या रख रखा हुआ है? हाँ जी, देख लो सर। तो सर आपने जैसे जगह छोड़ी हुई है चारों तरफ, हाँ जी सर। काफ़ी जगह छोड़ी हुई है हाँ जी। फार्म की चारों तरफ की। हाँ जी।
धन्यवाद। ठीक है किसान भाइयों, काफ़ी संख्या में अंडों का ढेर भी लगा हुआ है। तो आज के अंडे हो गए सर ये? हाँ जी, ये आज के ही हैं, अभी जी। शाम के टाइम उठाएंगे। अच्छा, आज वहाँ भी देखिए किसान भाइयों, देखिए काफ़ी। तो सर जैसे आप बता रहे थे, इसका जो जहाँ से इसका ज़मीन कैसी होनी चाहिए सर? जैसे जमीन इसकी जमीन मेन जमीन नहीं होती, जमीन से कम 1.5 से 2 फीट ऊंचाई होनी चाहिए, जो बरसात का या खेत का पानी फार्म के जी। अंदर ना आ सके। ना सके। सर कितनी मुर्गियाँ सर आपके अंडा दे रही है सर अब? मेरी 250 मुर्गी है मेरे पास, 250 की 250 ही मेरे अंडे दे रही है। अंडा दे रही है। हाँ जी। और जैसे आपने बताया, यदि कोई नया फार्मर है, हाँ जी। इसे करने से पहले कैसा तो स्ट्रक्चर बनाए, इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। जैसे कोई नया किसान है, जैसे कोई 50 या 100 बर्ड से भी अपना फार्म स्टार्ट करता है, हाँ जी। तो इसे स्ट्रक्चर सर कैसा बनाना चाहिए? 50-100 बर्ड से तो अपना घर पे भी अपना खुद तैयार कर सकता है बांस बल्ली से। अच्छा, बांस ज़्यादा बल्ली पैसा से। इसमें ना लगाएं। तो जैसे आपका स्ट्रक्चर है सर, हाँ जी। इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है सर? इसकी लंबाई चौड़ाई 25 बाई 60 का है। 25 बाई 60 का है। 25 फुट इसकी चौड़ाई है हाँ जी। और 60 फुट इसकी लंबाई है। लंबाई टोटल सर कितने रुपए में आपका स्ट्रक्चर बना सर? ये ऊपर का मेरा जो 1.25 लाख में ये स्ट्रक्चर तैयार हो 1.25 गया। लाख में तैयार हुआ है। और जो आपका ये सर, ये आपने छप्पर डलवा है, वो कितने रुपए में डला है सर? ये पूरा कंप्लीट 1.25 लाख में था जी। अच्छा। लाइट वाइट फिटिंग पंखे, अच्छा, ये सारी व्यवस्था 1.25 लाख रुपए के 1.25 लाख आसपास। रुपए में 50,000 आपने छप्पर वाले को दिया सर। हाँ जी। तो लगभग कितने दिन की सर ये मुर्गी होगी और क्या इनमें वजन होगा सर अब? इसमें ये 2 किलो की मुर्गी है हमारी। 2 किलो की। हाँ जी। और ये 8 महीने की मुर्गी हो चुकी है। 8 महीने की हो चुकी है। देखिए किसान भाइयों, तो सर जैसे आपने फीडर लगा है, हाँ जी। तो इसे इसकी ऊंचाई आपने ऊंचाई किसके अनुसार करते हो सर आप? ये ऊंचाई की है हमने इसकी तकरीबन 1 फीट की ऊंचाई है मुर्गी के हिसाब से, जो मुर्गी अपने आराम से दाना खा सके। जैसे मुर्गी की गर्दन आ सके। हाँ, आराम से पहुंच जा सके। जी। और सर फीड कितने टाइम डालते हो और पानी कितने टाइम रखते हो सर आप? सुबह शाम रखते हैं। अच्छा, सुबह शाम। हाँ जी, सुबह शाम फीड और पानी की व्यवस्था रखते हैं। जी। और ज़्यादातर फीड के बर्तन भी साफ़ होने चाहिए। जी। वो पंखों की सुविधा भी की हुई है आपने, हाँ जी, देखी? पंखे भी चले हुए हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पंखे खोल देते हैं। जी। और इसका जैसे आपने, इसकी ज़मीन कैसी हुई, भुरभुरी होनी चाहिए, हाँ। कैसी सूखी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए सर? सूखी होनी चाहिए, थोड़ी रेतीली ज़मीन होनी चाहिए, जी। ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद सर जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपका भी। और जो हमारे कोई किसान भाई सर से अंडा लेना चाहता है, आप खतौली के आसपास के हो या, हाँ जी। तो सर से अंडा ले सकते हो। एक दिन में 5 से 6 ट्रे सर के अवेलेबल हो जाएगी। आप पर डे ले सकते हो। और अंडे की क्वालिटी की बात की जाए, अंडे बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और इसका कितने ग्राम का सर ये अंडा? ये 55 से 60 ग्राम का अंडा है। 55 से 60 ग्राम का अंडा है।